गांव के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक पुरस्कार डब्बा रखा था। ये लकड़ी का एक ऐसा डब्बा था जिस पर बहुत सी पहेलियां बनी हुई थीं। आज तक कोई भी उसे खोलने में कामयाब नहीं हुआ था। नीना रोजाना इस डब्बे के पास आती और इसे गौर से देखती। गांव के बड़े बड़े पहलवानों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने डब्बे को खींचा, उसे जोर से हिलाया और उसे तोड़ने की भी कोशिश की, मगर वो डब्बा टस से मस न हुआ। नीना जानती थी कि इस मसले का हल ताकत में नहीं बल्कि सोच में छुपा है। एक दिन नीना ने फैसला किया कि वो इस पहेली को हल करेगी। वो डब्बे के पास पहुंची तो उसका दोस्त आरिफ वहां आ गया। आरिफ ने हंसते हुए कहा, नीना, जब इतने ताकतवर लोग उसे नहीं खोल सके तो तुम कैसे खोलोगी? आरिफ ने अपनी पूरी ताकत से डब्बे को ऊपर उठाने और उसे खोलने की कोशिश की, मगर डब्बा बिल्कुल न खिला। आरिफ थक कर हाँफने लगा और एक तरफ बैठ गया। इसे लगा कि ये काम नामुमकिन है। नीना ने हिम्मत नहीं हारी। इसने डब्बे पर बने हुए बारीक नक्शवाओ निगार को छूकर देखा। इसे डब्बे के एक कोने पर एक छोटा सा चांद बना हुआ नजर आया जो बाकी डिजाइन से थोड़ा मुख्तलिफ था। तभी वहां नीना की सहेली मरियम भी आ गई। मरियम ने कहा, नीना, चलो खेलने चलते हैं, तुम यहाँ क्यों वक्त जाया कर रही हो? नीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब्र करो मरियम, मैं बस इस पहेली के करीब पहुंच गई हूँ। नीना ने देखा कि जैसे ही सूरज की एक किरण डब्बे पर पड़ी, वो चांद का निशान चमकने लगा। इसने गौर किया कि वहां एक बारीक सी लकीर है जिसे दाएं तरफ घुमाया जा सकता था। नीना ने डब्बे को जोर से खींचने के बजाय बहुत ही नरमी से इस छोटे चांद को घुमाया। अचानक एक मध्यम सी आवाज आई, टक, और डब्बे के अंदर से कुछ हलने की आवाज सुनाई दी। आरिफ, जो दूर बैठा देख रहा था, फौरन भागकर नीना के पास आया। नीना ने जैसे ही डब्बे का ढक्कन उठाया, वो खुद ब खुद खुलता चला गया। आरिफ की आंखें हैरत से खली की खली रह गईं। डब्बे के खुलते ही पूरा गांव वहां जुमा हो गया। सबने देखा कि नीना की अक्ल और सब्र ने वो काम कर दिखाया जो ताकत न कर सकी। नीना ने मुस्कुराकर सबको बताया कि सब्र और अक्ल से हर मुश्किल पहेली हल हो सकती है।